योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पेन ज़्यादातर कहाँ होता है आप लोग सबको मालूम है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है बेटा, ये देखो, ये लेग है तो ये नी हो जाएगा, ये वाला जॉइंट जो है वो नी का जॉइंट है। ये देखिए मिडिल फिंगर का जो ये फर्स्ट ऊपर से फर्स्ट ये है, ये नी का होगा। ठीक है, ठीक है बहनों, ये नी का। नी के नीचे क्या है, जो नी के जॉइंट है, हमारे नी के नीचे कौन सा जॉइंट आ रहा है? एंकल। एंकल का क्या होगा? इसके नीचे वाला जॉइंट होगा, ये वाला एंकल का होगा, ये एंकल का होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अभी टोज में कुछ प्रॉब्लम है तो कहाँ आ जाएंगे हम? बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक इसके ऊपर जाते हैं तो नी के ऊपर क्या है? हिप है ना, हिप जॉइंट, उसका पॉइंट यहाँ पे रहेगा। सो सेंटर हमारा स्पाइन है तो यहाँ से शुरू होता है, ये स्पाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब हिप का इधर भी आएगा क्योंकि हिप बड़ा एरिया है ना, तो इस उंगली का इनसाइड का, ये जो आउटसाइड का है ये हिप का होगा, लेकिन जस्ट इसके बाजू के उंगली का अंदर का जो है वो शोल्डर का हो जाएगा, बिकॉज ये हाथ है। ठीक है, तो ये लेग है, लेग के दोनों साइड किसका होगा? हिप का। सपोज करो ये मेरा राइट लेग है, ये राइट लेग है, ये मेरा राइट लेग है, तो ये जो एरिया है वो इस फिंगर में होगा, और ये लेफ्ट लेग का एरिया जो है वो इस फिंगर में होगा। ठीक, और जस्ट इसको उल्टा अगर कर दूंगा तो यूरिन ब्लैडर का प्रॉब्लम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, बिकॉज 2 लेग्स है ना, सेंटर में क्या रहेगा? यूरिन ब्लैडर। ठीक है बहनों, समझ में आ गया? अब पीछे लाते हैं इसको, तो ये मेरा स्पाइन है, तो स्पाइन में टेलबोन L1 L2 3 L4 ये यहीं पे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी स्पाइन के लिए भगवान ने, बिकॉज स्पाइन हमारा मेन ऑर्गन है, स्पाइन हमारे बॉडी में, स्पाइन नहीं है तो पूरा लाइफ आपको कोलैप्स हो जाएगा। तो स्पाइन के लिए भगवान ने एक आपको ये स्थान दिया है, ये प्लेस दिया है स्पाइन का। दूसरा प्लेस यहाँ पे थोड़ा सा है पेन मैनेजमेंट के लिए, ये मास्टर पॉइंट है, ये कहीं भी पेन है ना, ये वाला बहुत अच्छे से मैनेज करता है, लेकिन स्पाइन भी यहाँ से यहाँ तक रिलेट करता है, ये भी स्पाइन का ही पॉइंट है। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट स्पाइन का ही है, और थर्ड पॉइंट जो होता है वो यहाँ होता है, ये भी आपका स्पाइन का ही पॉइंट होता है। ये जहाँ पे वाइट स्किन और डार्क स्किन का जो जंक्शन पॉइंट है, जहाँ मिल रहे हैं, ये भी, तो इसको हम अंगूठे से न दबा करके, इसीलिए मैं बोलता हूँ पेंसिल से ऐसे ऐसे रोल करेंगे जब आप पेंसिल या जिमी से, तब आपको पेन मैनेजमेंट में, डलनेस में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, कैसे स्टिमुलेट करना कौन से पॉइंट को, वो फिर बाद में बताता हूँ। अब हम आते हैं पेन मैनेजमेंट बॉडी में कहाँ का है, कैसे मैनेज करेंगे। तो क्या करूँ बोलिए, नीचे से स्टार्ट करूँ, ऊपर से स्टार्ट करूँ? नीचे से। ठीक है, तो नीचे से हमारा एंकल पेन है, समझ लीजिए। एंकल में कुछ नहीं करना है, आपको इस एरिया को स्टिमुलेट करना है, तो हम साइड से भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे। हम देखते हैं कि साइड से हमको पेन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे भी साइड का ही पेन ज़्यादा है, तो आप इस एरिया को साइड से स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, और स्टिमुलेट उतना ही प्रेशर देना है जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सको। बहुत ज़्यादा पेशेंट को, मान लो दूसरे का कर रहे हैं और खूब दबा के कर रहे हैं ताकि उसको ये पता लगे कि हम मालूम है
तो ऐसे में क्या होगा, वो दर्द कम होने की जगह बढ़ जाएगा, और वो दर्द कम हो या ना कम हो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको बड़ा पोलाइटली करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है, थोड़ा बहुत चोट वोट लगने की वजह से है तो थोड़ा प्रेशर भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम नी पे। एंकल के बाद क्या है, नी। तो नी है तो यहाँ पे देंगे प्रेशर। इसको भी हम साइड से दबा के देखेंगे, ऊपर नीचे दबा के देखेंगे। समझ लीजिए कि ये हमारा नी कैप है। नी कैप में अंदर पेन है अगर, तो हमको सामने से ही पेन होगा, लेकिन साइड से पेन है, कई लोगों को साइड से होता है ना, लिगामेंट वगैरह में पेन होगा, साइड से होता है तो फिर वो साइड से दबेगा, और मोस्टली साइड से ही पेन होता है। आप लोग देखना, ये सेंटर में बहुत कम होता है। ठीक है। हाँ जी, अंदर होता है, इसके अंदर भी होता है। हाँ तो अंदर होता है तो फिर चारों तरफ से करना पड़ेगा ना, फिर सामने से भी कीजिए, साइड से भी कीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, जैसे आप इंटरलॉक करते हैं ना, ऐसे हाथ को रिवर्स इंटरलॉक कीजिए, उल्टा, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए। जिसको भी नी पेन है वो ऐसे पूरा, देखो मेरा चिपक गया, देखो बेटा ऐसे देखो, पूरा चिपक गया, ऐसे चिपकेगा ही नहीं। करके देख लीजिए चाहे जिसको भी नी पेन है। सर ऐसे नहीं करना जैसे आप करते हैं ना, कभी कभी आप बच्चों की तरह करते हैं। थोड़ा स्टेबिलिटी लाइए ऐसे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हिलाना है तो क्या करना है, इनहेल के साथ प्रेस करेंगे, एक्सेल के साथ रिलीज करेंगे। इनहेल प्रेस, एक्सेल रिलीज, प्रेस रिलीज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, ये स्पीड होना चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी करेंगे तो पेन तो बढ़ेगा लेकिन आपको रिलीफ नहीं होगा। ठीक है। अब नी पे आ गए हम लोग। नी का तो हो गया ना, कोई डाउट है तो बोलिए। नी में किसी को डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ें, ऊपर आते हैं यहाँ पे। तो टेल बोन का, जिसका भी टेल बोन का पेन है, अगर किसी का है तो देख लीजिएगा, तो बिल्कुल नीचे से दबाना है, एकदम नीचे से, टुवर्ड अप साइड, ऐसा। वो फिंगर उंगर से ही दबाना पड़ेगा, फिंगर का जो टिप्स है ना, इससे दबाना पड़ेगा। यहाँ अंगूठा काम नहीं करेगा, और किसी किसी का अंगूठा पतला है तो काम करेगा भी, ऐसे बच्चों का जैसा रहता है। तो उसको हम यहाँ दबाएंगे, एकदम अंदर की तरफ। ठीक है। और उससे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर का दबाव देंगे। लेकिन अगर आपको साइड में पेन हो रहा है हिप का, तो यहाँ काम नहीं करेगा। तब हमको कहाँ दबाना पड़ेगा, इस उंगली के इस तरफ, आजू बाजू, या तो इस उंगली के इस तरफ। तो जब हम प्रेस करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा। अगर हम दूसरे का कर रहे हैं तो जब हम प्रेस करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि उनको पेन किधर हो रहा है। घर में कोई बुजुर्ग हैं, दादाजी नाना जी हैं, उनका अगर हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ दबा के ही मालूम पड़ेगा। जैसे दबाने से अगर वो ऐसा करते हैं तो समझ लो कि हाँ यहीं पे उनको पेन हो रहा है। फिर उसको थोड़ा हल्का हल्का से ऐसे हाथ से, सो प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ऐसे करके आपको स्टिमुलेट करना है। ठीक है। और अगर उनको पूरी कमर में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के भी आप ऐसे ऐसे रब कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर आपके लोअर बैक पे पेन हो रहा है या पीठ में ऊपर की तरफ पेन हो रहा है तो यहाँ से आप दबाते दबाते ऊपर जाएंगे। अगर किसी को जैसे कभी होता हो तो मेरे को बताइए, आप लोगों में से किसी को बैक पेन होता रहता है बार बार? आपको आ जाओ इधर सामने आ जाओ बहन। देखिए अभी मैं पूछूंगा नहीं कि उनको कहाँ पेन है, मैं बता दूंगा कि इनको कहाँ पेन है। आप मेरी तरफ देखो, आप रुको। घूम जाओ। देखिए इनकी इस एरिया में प्रॉपर, इस एरिया में पेन है। करेक्ट है बहन? ठीक है। अभी पेन है उन्दी? ओके। ये देखिए, ये लो। खड़े होकर देखो एक बार पेन कैसे है आपका। हाँ एक बार पूछो बहन, पेन है कम ज़्यादा कुछ हुआ क्या?
कम हुआ बोल रहे हैं, ठीक है बहन बैठो। तो एक ही हाँ इसके बाद ठीक है। सो आप सोचो कितना टाइम लगा होगा, सेकेंडों में। लेकिन हम अगर खुद से करेंगे ना तो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा पेन होता है कि हमसे प्रेस ही नहीं होगा। सो इसके लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, भाई बहन का, बहन भाई का, हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का, है ना, ऐसे करके करना पड़ेगा तभी होगा। अदरवाइज एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, सोयाबीन गिंजलू नहीं तो मूंग, पेसर है ना, मूंग, उड़द, तूर, कोई भी गोल दानेदार चीज़ को ना यहाँ से यहाँ तक लगा के और उसके ऊपर से मेडिकल टेप लगा दीजिए, वाइट वाला टेप लगा दीजिए और 5-6 घंटे के लिए रहने दीजिए। आप देखेंगे 5-6 घंटे के अंदर ही आपका दर्द बिल्कुल ये हो जाएगा। लेकिन वो फिर से दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, एक दिन ही साथ में, दूसरे दिन ही साथ में, फिर इसमें, फिर ऐसे 1 वीक कर दीजिए तो हमेशा के लिए भी चले जाएगा, विद इन वीक। ठीक है। अब शोल्डर पेन पे भी थोड़ा बात कर लें। कई लोग शोल्डर पेन भी होता है, तो शोल्डर पेन में ये फिंगर जो है ना उतना ज़्यादा, शोल्डर पेन में ये फिंगर जो है उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ये फिंगर ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है। तो इसीलिए वैसे तो हम दबा के चेक करते भी हैं, लेकिन ये इस शोल्डर में है तो ये फिंगर, और इस शोल्डर में है तो ये फिंगर, और इसका साइड का भी। तो इसको स्टिमुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पेंसिल ही। तो पेंसिल से जब आप ऐसे ऐसे स्टिमुलेट करते हैं तो आपके शोल्डर पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में। और मास्टर पॉइंट जैसे मैंने यहाँ वाला बताया ना, ऐसे ही एक मास्टर पॉइंट हमारे फिंगर्स के ऊपर होता है। तो जब भी कहीं भी दर्द है, इस पॉइंट को तो आप ज़्यादा इसको स्टिमुलेट करना है, चाहे वो सciatica का पेन होने दो, नॉर्मल बैक पेन है, sciatica पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, कोई भी पेन है, ये पॉइंट को जरूर स्टिमुलेट करना है। ठीक है, पेंसिल से ऊपर। और हर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड, बस ज़्यादा नहीं। एक हाथ में 30, दूसरे में 30 किए तो 1 मिनट हो जाता है। तो 3-4 जगह अगर करना है तो 3-4-5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। अब मैं लेग्स के पॉइंट बताता हूँ, इसको बंद कर दूँगा यहीं पे।